Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 7, Cooperative Societies or Cooperative Organization. Today's topic is merits of cooperative organization. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या था कि कोई भी 10 मेंबर मिल करके कोई कमेटी एस्टेब्लिश करते हैं कि हमने मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करवानी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड हो। नाउ मेरिट्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना बहुत ही इजी होता है। कोई भी 10 अडल्ट मिल करके, यानी कि जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा हो, मिल करके क्या कर सकते हैं? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रार है उस स्टेट का, वहाँ पर जा करके इसको रजिस्टर करवा करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती और आपका जो खर्च है वो भी ज़्यादा नहीं आता। सेकेंड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कहाँ तक? जहाँ तक उन्होंने शेयर लिए हैं कमेटी के। मान लो आपने 5 लाख के शेयर्स लिए हैं, तो अगर कमेटी में लॉस हो जाता है तो आप 5 लाख तक ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस की, ये एक स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी सेपरेट होती है। सेपरेट मतलब जब ये रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर से सेपरेट हो जाती है। अगर मेंबर की डेथ हो जाए या कोई मेंबर बैंकरप्ट हो जाए या कोई पागल हो जाए तो उसका सोसाइटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सोसाइटी चलती रहती है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जो आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वो किस बेस पे किया जाता है कि 1 मेंबर 1 वोट, कि एक मेंबर एक वोट देगा और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा। रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? जो सारे डिसीजंस लेगा कमेटी के। अब इसका एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं होता कमेटी का, तो जितने भी मेंबर्स हैं इसकी मीटिंग्स में आ सकते हैं और अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। इसमें कोई प्रॉक्सी को अलाउड नहीं किया जाता। प्रॉक्सी कौन होता है कि मेंबर की जगह अगर मान लो आप ना आ पाएँ, आप कमेटी के मेंबर हैं, आप अपनी जगह किसी दूसरे पर्सन को भेज दें तो उसे प्रॉक्सी बोला जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्रॉक्सी को कोई भी परमिशन नहीं दी जाती। लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो इसमें जो कई तो ऐसे मेंबर होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो पैसे भी नहीं लेते, कोई रेम्यूनरेशन नहीं लेते, कोई सैलरी नहीं लेते, सिर्फ सेवा भावना के पर्पज से ही काम करते चले। तो और ना ही कमेटी में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी नहीं होते। और ज़्यादातर जो काम है कमेटी का वो कैश में किया जाता है, तो यहाँ पर आपका पैसा डूबने का डर भी नहीं होता। टैक्स एडवांटेज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो अर्निंग है वो एग्जम्प्ट होती है, यानी कि टैक्स फ्री होती है इनकम टैक्स के अंडर। और जो गवर्नमेंट है इसको कई तरह की एग्जम्पशंस देती है। एग्जम्पशन मतलब छूट देती है किस चीज़ में? जैसे स्टाम्प ड्यूटी हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, और भी कई तरह के खर्चे होते हैं जिसमें उनको वो सब्सिडीज देती है। स्टेट पैट्रोनेज। जो गवर्नमेंट होती है उस स्टेट की जहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन है, तो वो उसके कई तरह के ऑफर्स देती है, जैसे लोन हो गया, इजी टर्म्स पर उनको लोन देना, कोई ग्रांट देना। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटीज़ होती हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको हमने डेवलप करना है। तो जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है सोसाइटी की रिगार्डिंग, वो बहुत ही लिबरल होता है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। जो सोसाइटीज़ होती हैं ये बहुत बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में सामान परचेज करती हैं, या तो वो होलसेलर से लेंगी या फिर वो डायरेक्टली
ट्रेडर से लेती हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इससे क्या है कि उनको डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही चीपर रेट पर यानी कि सस्ता मिल जाता है, जिससे जो सोशल सोसाइटी है हमारी उसको भी बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको भी जो सामान है वो भी कम रेट पर प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट इज चेक ऑन अदर बिजनेसेस। अगर कोई दूसरा बिजनेस सोसाइटी के बिजनेस के जैसे ही बिजनेस कर रहा है उन्हीं गुड्स और सर्विसेज का, तो जो दूसरे बिजनेस हैं उन पर उनकी हम चेकिंग कर सकते हैं। चेकिंग कैसे करेंगे कि उनको भी जो सोसाइटी उस प्रोडक्ट की जैसी क्वालिटी दे रही है, जिस प्राइस पर दे रही है, तो दूसरे बिजनेसेस को भी उसी प्राइस पर और वैसी ही क्वालिटी का सामान जो क्या है कंज्यूमर को देना पड़ेगा। तो इससे क्या है, एक तो मोनोपोली रुक जाती है, दूसरा जो कंज्यूमर का आप शोषण कह सकते हैं वो नहीं हो सकता, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता। लास्ट इज इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक मतलब पैसे का जो कंट्रोल है वो एक पर्सन के हाथ में ना आकर के इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्शन के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि कमेटीज़ जो होती हैं अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती हैं। तो इसमें पैसा एक पर्सन के हाथ में ना आकर के सभी के पास आ जाता है, जिससे क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकते, और जो कंज्यूमर हैं और उनको भी एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। सो जो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन है वो इक्वली होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो यू हैव टू रिवाइज इट and also note down in your notebooks. Thank you.